Hello everyone. This is the part 6 of Organic Spectroscopy Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about mass spectrometry. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम फ्रैगमेंटेशन पैटर्न और किसी मास स्पेक्ट्रा को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैगमेंटेशन पैटर्न. तो सबसे पहला कंपाउंड है एल्केन. एल्केन के केस में जो हमें स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर आयन पीक देखने के लिए मिलती है और हमें बेस पीक देखने के लिए मिलती है M/E रेशियो 43 एंड 57 पे. 43 पे हमें जो प्रोपेन कार्बोकेटायन है उससे करंट पीक देखने मिलती है और जो 57 पे हमें ब्यूटेन कार्बोकेटायन है उससे करंट पीक मिलती है. इसके कुछ फ्रेगमेंट आयन पीक होते हैं, जैसे कि एक पीक होता है M-14 पे, दूसरा पीक होता है M-28 पे, तीसरा पीक होता है M-42 पे. इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक CH2 माइनस होता जा रहा है इस तरीके से और हमें फ्रेगमेंट आयन का पीक मिल रहा है. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है साइक्लोएल्केन्स का. साइक्लोएल्केन्स के केस में हमें एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने मिलती है. 56 पर बेस पीक देखने मिलते हैं. इसमें जो फ्रेगमेंट आयन होता है वो होता है M-28 पे, जो कि इथीन के सब्सट्रैक्शन के कारण आता है. और इसमें वेरियस सीरीज ऑफ पीक्स हमें देखने मिलता है, जो कि होता है M-15, M-29, M-43 एंड M-57 पे. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है एल्कीन. एल्कीन में हमें स्ट्रॉन्ग M+ आयन, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन का पीक देखने के लिए मिलता है. और इसमें जो फ्रेगमेंट आयन में जो M/E वैल्यू होती है वो हमें 41 पे होती है और कुछ सीरीज ऑफ पीक्स होती हैं M-15, M-29, M-43 एंड M-57, जो कि सिमिलर होता है साइक्लोएल्केन की तरह. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है एल्काइंस. एल्काइंस के केस में हमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने मिलते हैं और जो फ्रेगमेंट आयन का पीक है वो देखने मिलता है 39 पे और एक पीक देखने मिलता है M-1 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग पीक होते हैं. देन नेक्स्ट कंपाउंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इस केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पीक होता है और हमें जो फ्रेगमेंट आयन पीक देखने मिलता है वो एक 91 और एक 92 पे देखने मिलता है. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है एल्कोहल्स. अल्कोहल के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन का पीक होता है वो या तो वीक होता है या फिर अब्सेंट होता है. मीन्स अगर ये दिख रहा है तो बहुत ही कम इंटेंसिटी का होगा या फिर इसके बाद कभी कभार इसका पीक विजिबल नहीं होता है. और इसका जो फ्रेगमेंट आयन पीक होता है वो जनरली M-18 पे होता है एंड जनरली ये पीक आता है हमारा लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप के कारण. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है फिनॉल्स. फिनॉल्स के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो एक स्ट्रॉन्ग पीक होता है और जिसके फ्रेगमेंट आयन पीक होते हैं वो हमें देखने मिलते हैं M-1 एंड M-28 एंड M-29 पर. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ईथर्स. ईथर्स के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो वीक होता है. मीन्स उसकी इंटेंसिटी कम होती है लेकिन वो विजिबल होता है, मीन्स ऑब्जर्वेबल होता है. और इसके जो फ्रेगमेंट एंड पीक्स हैं वो होते हैं M/E की वैल्यू 43, 59, 73 इस पर. और जनरली हमें पीक्स देखने मिलता है वेरियस ईथर्स में M-31 पे, M-45 पे, M-59 पर. देन नेक्स्ट कंपाउंड है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. तो एलिफेटिक केस में जो हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो वीक होता है लेकिन विजिबल होता है, मीन्स ऑब्जर्वेबल होता है. और एरोमेटिक केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो स्ट्रॉन्ग पीक होता है, मीन्स हमें वो हाईली इंटेंस पीक दिखाई देगा. देन एलिफेटिक के केस में जो हमारा मास अपॉन चार्ज रेशियो पे पीक आती है 29 पे और वेरियस पीक होती है M-29 एंड M-43 पे. और एरोमेटिक केस में हमें जो फ्रेगमेंट आयन की पीक मिलती है वो 44 पे मिलती है जनरली एंड M-1 एंड M-29 पर. देन नेक्स्ट कंपाउंड है कीटोन. कीटोन केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो स्ट्रॉन्ग पीक होता है बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक के केस में. एलिफेटिक के केस में हमारे पास जो फ्रेगमेंट आयन की पीक मिलती है वो M-15, M-29, M-43 पे मिलती हैं. और इसमें जो कुछ फ्रेगमेंट आयन जिनकी M/E की वैल्यू होती है 43, 58, 72, 86 और किसी किसी स्पेक्ट्रम में हमें M/E की वैल्यू 42 और 83 पर भी देखने मिलती है कीटोन्स की. और एरोमेटिक केस में हमें जो पीक देखने मिलती है 105 एंड 120 पे देखने के लिए मिलती है. देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ईस्टर्स. ईस्टर्स केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो वीक होता है बट ऑब्जर्वेबल होता है, मीन्स वो विजिबल होता है. हमारे पास वेरियस टाइप्स के ईस्टर्स होते हैं जिसमें एक होता है मिथाइल ईस्टर्स. मिथाइल ईस्टर्स के लिए
हमारा जो पीक आता है M-31, M/E की वैल्यू 59 एंड 74 पे देखने मिलते हैं। और जो हाईली मास ईस्टर्स होते हैं उसके उनके लिए हमारे पास जो फ्रैगमेंट आयन की पीक होती है वो M-45, M-59 एंड M-73 पे देखने मिलती हैं। और जनरली इनकी जो मास अपॉन चार्ज की वैल्यू देखने मिलती है 73, 87 एंड 101 मीन्स 101 पे देखने मिलती हैं। देन नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमारा जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है वो वीक होती है, और एरोमेटिक के केस में जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक होती है वो स्ट्रांग होती है। और इनकी जो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए जो फ्रेगमेंट आयन की पीक होती है वो M-17, M-45 और 45 एंड 60 पे पीक देखने मिलती है। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें जो पीक देखने मिलती है M-17, M-45 एंड M-18 पर। देन नेक्स्ट कंपाउंड है एमीन्स। एमीन्स के केस में जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक होता है वो बहुत ही वीक होता है या फिर अब्सेंट होता है, मीन्स बहुत अगर विजिबल है तो बहुत कम इंटेंसिटी का होगा या फिर वो दिखता ही नहीं है। और जनरली ये एमीन्स है तो इसमें नाइट्रोजन रूल फॉलो होता है जिससे हम पता करते हैं कितने नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। और जो हमें फ्रैगमेंट आयन पीक मिलती है वो जनरली अल्फा क्लीवेज के कारण मिलती है, और एक पीक मिलती है M/E रेशियो पे 30 पे। देन हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड। इस पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग पीक होता है वो M+2 पे होता है। ये हमारा अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर आयन और M+2 की का रेशियो होगा 3:1, मीन्स जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन का पीक है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा M+2 के पीक के कंपेरिजन। और जो ब्रोमीन के केस में हमारा जो दोनों का रेशियो 1:1 होता है, मीन्स मॉलिक्यूलर आयन और M+2 पीक का दोनों का रेशियो सेम होता है, मीन्स दोनों सेम इंटेंसिटी के होते हैं। जनरली इसमें जो फ्रैगमेंट आयन देखने मिलता है क्लोरीन और ब्रोमीन के लॉस के कारण देखने मिलता है, कुछ LCl के लॉस के कारण देखने मिलता है, और अल्फा क्लीवेज के कारण हमारा इसमें फ्रैगमेंट आयन का पीक आता है। तो इस तरीके से हमारे ये फ्रैगमेंटेशन पैटर्न थे जिसको जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं मास स्पेक्ट्रम किसी कंपाउंड का देख करके हैं। तो ये वैल्यूज हमें बहुत हेल्प करती हैं किसी भी मास स्पेक्ट्रम को देख करके किस टाइप का कंपाउंड हमारे पास है वो उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम देखेंगे क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब हम किसी मास स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप होता है मॉलिक्यूलर आयन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? ऐसा पीक जो कि बहुत ही हाई M/E रेशियो पे मीन्स मास अपॉन चार्ज रेशियो पे प्रेजेंट होता है, उसे हम मॉलिक्यूलर आयन पीक कहते हैं। उस पीक को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन क्या प्रेजेंट होगा। देन हमारा नेक्स्ट है हम एग्जामाइन करते हैं कोई आइसोटोप प्रेजेंट है लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर कोई अदर M+2 टाइप का एलिमेंट। देन हम उसके आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं नाइट्रोजन रूल देखते हैं। नाइट्रोजन रूल से हमें पता चलता है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है और कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। मीन्स अगर इवन नंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसका जो मॉलिक्यूल उसका जो मास आएगा वो इवन होगा, और अगर ऑड नंबर प्रेजेंट है तो उसका जो मास होगा वो ऑड नंबर पे आएगा। देन हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस पीक। बेस पीक क्या होता है? ऐसा पीक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, उस पीक को हम बेस पीक बोलते हैं। तो उसके बाद हम बेस पीक आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद हम फ्रैगमेंट आयंस पता करते हैं, मीन्स कौन कौन से फ्रैगमेंट आयंस प्रेजेंट है, जो कि हमने ऊपर टेबल देखा है उस टेबल को देख करके हम फ्रैगमेंट आयंस को पता करते हैं कि कौन कौन से फ्रैगमेंट आयन प्रेजेंट हैं। देन उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो भी हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है लाइक अल्फा क्लीवेज, 1 बॉन्ड क्लीवेज, 2 बॉन्ड क्लीवेज, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, रेट्रोडिल सेलुलर क्लीवेज, ये सारे जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हैं अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो फॉलो करना चाहिए। अगर अगर वो जो स्ट्रक्चर है हमने प्रेडिक्ट किया है अगर वो ये सब फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करता है तो हमने जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया है वो हमारा रॉन्ग होगा। हमें इसे वापस से फिर से हमें ये जो टेबल है ऊपर ये देखेंगे और हम करेक्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी मास स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं और अपना स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से वीडियो यहीं पर एंड होती है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।